हेलो, मेरा नाम डॉक्टर सैफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं ये कोशिश कर रहा हूँ एक आम जनता को बताने की कि सेप्सिस या ऐसे कोई टॉपिक्स। ठीक है, तो इस बार मैं कवर कर रहा हूँ सेप्सिस का इलाज, कैसे इसको किया जाता है और ये क्या है। तो सेप्सिस जो है वो एक तरह का संक्रमण है जो पूरी बॉडी में फैल गया है, और इस संक्रमण के फैलने की वजह से सारे जो ऑर्गन्स हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, और इसकी वजह से मोर्टेलिटी जो है वो काफ़ी हाई होती है। मोर्टेलिटी का मतलब है कि मृत्यु दर। तो मृत्यु दर जो है सेप्सिस की वजह से 60 से 70% तक हो सकती है, और अगर सही समय पे इलाज कर लिया जाए, सही समय पे पेशेंट के रिलेटिव को हॉस्पिटल जिसमें आईसीयू है पहुंचा दिया जाए, तो कम से कम ये मॉर्टेलिटी रेट 40% तक गिर सकती है। तो अब हम ये जानेंगे कि सेप्सिस कहाँ कहाँ हो सकता है, किसी भी भाग में, किसी भी तंत्र में, बॉडी सिस्टम, ऑर्गन्स, किसी भी तरह के उसमें ये इन्फेक्शन हो सकता है जो एक प्रकाल एक बहुत बड़ा रूप धारण कर सकता है, घातक रूप धारण कर सकता है। सबसे कॉमनली ये देखने को मिलता है लंग्स में, जिसको हम बोलते हैं न्यूमोनिया, और न्यूमोनिक सेप्सिस बहुत ही कॉमनली जो है वो प्रेजेंट होती है हमारे आईसीयू और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। इसके अलावा जैसे ब्रेन के इन्फेक्शंस को बोलते हैं दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस, ये भी सेप्सिस का रूप धारण कर सकता है, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा ओल्ड पेशेंट्स हैं या इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं उनमें। इसके अलावा और बहुत जगह जैसे पेट का इन्फेक्शन भी हो सकता है, यूटीआई भी हो सकता है। तो जिस तरह का भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो, फंगस से हो, पैरासाइट से हो, ये इन्फेक्शन अगर फैलता है तो जिसको हम बोलते हैं सेप्सिस। ये सेप्सिस क्या करता है, बाद में शॉक का रूप धारण कर लेता है। शॉक का मतलब कि ब्लड प्रेशर आपका ड्रॉप हो रहा है। सेप्सिस में जो है 4-5 चीज़ें होती हैं जिससे हम इसको पहचानते हैं। एक तो जहाँ से सेप्सिस हो रहा है वो भाग फूल जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। दूसरा, हम बोलते हैं कि फीवर होना शुरू होता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि शरीर पूरा ठंडा पड़ जाए। दोनों चीज़ें हो सकती है, कपकपी लग सकती है, शिवरिंग जिसे बोलते हैं। हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाती है और दिल धड़कना, जैसा लगता है कि दिल बार बार धड़क रहा है, बहुत तेज़ धड़क रहा है, और सांस बहुत तेज़ चलती है, या फिर सुस्ती आती है, या फिर बेचैनी होती है। तो ये सब सेप्सिस के साइंस हैं, इनको पहचानना चाहिए। अब हम बात करेंगे इलाज की। तो इलाज में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसकी डायग्नोसिस की जाए, ये पता लगाया जाए कि भाई सेप्सिस है भी कि नहीं, और अगर है तो कितना घातक है। इसके लिए हम लोग को फ़ौरन ब्लड निकाल के उसको सही समय पे जांच करनी होती है। उसमें बहुत सारे तरह के इन्वेस्टिगेशंस हम लोग करते हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, सीआरपी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, लैक्टेट। ये लैक्टेट जो है वो बहुत ज़रूरी है, इससे पता लगता है कि सेप्टिक शॉक कितना सीवियर है और शॉक में है भी कि नहीं। और अगर लैक्टेट बहुत हाई है तो हम लोग ग्लूकोज वाले जो सॉल्यूशंस है, पानी है, शरीर में पानी की कमी को पूरी करते हैं आईवी फ्लूइड देके। और ब्लड को हम लोग ब्लड कल्चर बॉटल में भर के लैब भेजते हैं, माइक्रोबायोलॉजी लैब। इसके अलावा जहाँ कभी इन्फेक्शन लग रहा है उस बॉडी फ्लूइड को, उस द्रव को जो बॉडी में है, जैसे पस है मान लो कहीं पे, तो पस को भी हम कल्चर के लिए भेजते हैं। संक्रमण के स्रोत का यानी कि सोर्स का पता लगाने के लिए हम करते हैं बहुत सारी रेडियोलॉजी की जांचें, जिसका नाम है जैसे चेस्ट एक्सरे हो गया, आप लोग बहुत जानते होंगे चेस्ट एक्सरे के बारे में, और सीटी स्कैन भी कर सकते हैं हम। अल्ट्रासाउंड से भी हम कहीं सोर्स है उसका पता लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे कि मान लीजिए पेशेंट को ब्लड प्रेशर बहुत ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, 90/60 से नीचे जा रहा है ब्लड प्रेशर, या फिर सांस फूलने लग गई, या बेचैनी हो रही है, या फिर पेशेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा दिल धड़क रहा है, सांस तेज तेज चल रही है, सांस नहीं ली जा रही है। ऐसी कंडीशन में फटाफट पेशेंट को भर्ती कराना चाहिए आईसीयू वाले हॉस्पिटल में, क्रिटिकल केयर के हॉस्पिटल में, जहाँ पे 24 घंटे जो है कोई डॉक्टर हों, नर्सेस हों, टेक्नीशियंस हों। तो अब जब ये पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं तो हम लोग उनको सेंट्रल लाइन डालते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से आईवी फ्लूइड देने के लिए, और 1 घंटे के अंदर एक सही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे के अंदर अगर एंटीबायोटिक सेप्टिक के लिए मिल जाती है तो सेप्टिक से होने वाली मॉर्टेलिटी को बहुत हद तक रोका जा सकता है। तो इसमें एंटीबायोटिक को जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने में हमको तैयार होना चाहिए।
इसके अलावा एंटीबायोटिक के अलावा हम नॉरएपिनेफ्रिन, वैसोप्रेसर्स जिसे बोलते हैं, हम यूज़ करते हैं। आईवी फ्लूइड यूज़ करते हैं। देखिए आपको सामने बोतल दिखाई पड़ रही होगी, इस बोतल में पानी भरा हुआ है। इस पानी का उपयोग हम लोग ब्लड प्रेशर को ऊपर लाने में कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और दवाइयों का उपयोग किया जाता है सेप्टिक शॉक के लिए। बहुत ज़रूरी है, जैसे अगर आपको डॉक्टर बताए कि कहीं सोर्स है, पता चल गया है, उसको निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उससे बिल्कुल ना घबराएं और सर्जन का पूरा साथ दें। ऑपरेशन करके उस सोर्स को निकालना बहुत ज़रूरी है अगर आपको डेथ से बचाना है। तो ऑब्वियसली आपको एक सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक इंटेंसिविस्ट की यानी कि आईसीयू डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, एक आईसीयू नर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक अच्छे आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी। एक अच्छी टीम होना बहुत ज़रूरी है सेप्सिस को कंट्रोल करने के लिए। तो आप हमेशा उस हॉस्पिटल में जाएं जहां पे ये सारी सुविधाएं हों और एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छी नर्स हो जो आपके मरीज़ की देखरेख 24 घंटे करे और सही दवाएं सही टाइम पे दे। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर साहब अब ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा जानकारी से भरपूर लगा होगा। और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ इस तरह के टॉपिक कवर करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दें। बहुत बहुत शुक्रिया।